नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 179 ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਏਸੀ ਇਨਵਰਟਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਲਈ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 6 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜੀਡੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀਡੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ किताब पई है। सवेरा टीवी, मैं हूँ नीरू बिजलवान। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व में चंडीगढ़ के अलग अलग मंदिरों में जो है पूजा अर्चना के लिए जो है शिव भक्त पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 15 की मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है। बहुत ही सुंदर ढंग से जो है शिव मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चाहे वो नौजवान पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, सब पहुँच रहे हैं। पंडित जी, आज की महत्वता की बात करें तो कहते हैं कि आज के दिन जो पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना जरूर जो है महाकाल सुनते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। आज का महाशिवरात्रि व्रत भगवान शंकर और पार्वती के विवाह को लेकर के चलता है। इस दिन पूजन अर्चन करने से या माता पार्वती शंकर का विवाह का गुणगान करने से हर मानव की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। सती के स्वरूप में माता थी, उस समय जो है सो भगवान शंकर विराजमान थे और दोनों में बातचीत होने लगी। शंकर भगवान मन नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पूछी किसको नमस्कार प्रणाम कर रहे हो? क्या भगवान राम जा रहे हैं। उनके मन में विवल हो गया कि राम ऐसे हो सकते हैं जो पत्नी के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। संशय हर आदमी के जीवन को नष्ट कर देता है। जब संशय हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। पार्वती के मन में समस्याएं पैदा हो गई और भगवान शंकर राम जी के पेपर लेने की परीक्षा लेने के लिए चल दिया। जब जाती हैं तो पार्वती माता का सीता का रूप बना करके सामने बैठ जाती है। अब इसके बाद भगवान शंकर देख रहे हैं कि लीला क्या हो रही है। इसके पश्चात भगवान राम जब पहुँचते हैं उनको माँ कह के प्रणाम करते हैं। अब पूछते हैं फिर केतु कहाँ है, पतिदेव कहाँ है। अब वो लज्जित हो जाती हैं। इसके पश्चात भगवान राम चले जाते हैं। जब वो आश्रम पर आती है हिमालय पर, तो भगवान शंकर ने पूछा कि क्या लीला किया। क्या हमने लीला कोई नहीं की, हम तो जा कर के प्रणाम कर लिए, प्रणाम करके वापस आ गए। भगवान ने ध्यान लगा, कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम सर झूठ भी बोल रही हो, अपराध भी किया है, लो मैं परित्याग करता हूँ। क्योंकि भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं और उनकी पत्नी मेरी माँ होती है। तुमने जो है सो माँ तुमको कहा है, आज के बाद मेरा तेरा मिलन नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर तप करने लगे। 86,000 वर्ष तक चला। तब तक माँ जो इधर उधर सेवा शुश्रूषा में लगी रही। जब भगवान शंकर की समाधि खुलती है, समाधि खुलने के बाद राम राम शिव सुमिरन कीना, भगवान राम का स्मरण करने लगे, शिव जी बोलने लगे। तब पार्वती सती देख रही हैं कि भगवान जाग गए हैं, गई हैं सेवा शुश्रूषा के लिए। बगल में आसन न दे करके सामने आसन देती। सामने आसन आने के बाद पार्वती सती समझ जाती हैं कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। बहुत कुछ कहने के पश्चात भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसके पश्चात माँ पार्वती सती जो है समस्याओं में पड़ी रही। इसके बाद कुछ ही समय के बाद उनके यहाँ दक्ष के यहाँ, उनके पति के यहाँ, पिता के यहाँ हो रहा है यज्ञ। यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं पर इनको बुलाया नहीं गया भगवान शंकर के देश के नाते। जब भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सती तैयार हुई कि ये लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी।
मना किया, नहीं मानी। इसके बाद वहाँ पर चली जाती हैं। बैल उनका सवारी नंदी उनको लेकर के जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं। वहाँ जा कर के शंकर का अंश जब भाग नहीं पाती हैं यज्ञ में, तो उन्होंने क्रोधित होकर के श्राप सबको देती हैं। इसके बाद अग्नि में कूद करके अपने आप को जठराग्नि पैदा करती हैं और भस्म हो जाती हैं। भस्म होने के बाद यही सती जो है हिमालय के घर में आकर के पार्वती के स्वरूप में उत्पन्न होती हैं। जब पार्वती के स्वरूप में उत्पन्न होती हैं, तब से बचपन से ही इनकी लीलाएं देख करके इनके परिवार के लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि छोटी बच्ची इतनी अद्भुत क्रिया को कैसे कर रही है। थोड़े समय के पश्चात नारद जी आते हैं, नारद जी से बातचीत होती है, हाथ दिखाते हैं। तब भगवान शंकर के लिए लंबी कथा है, शंकर के लिए बताते हैं कि भगवान शंकर ही इनके पति बनेंगे तो सारी समस्याओं का अंत होगा। अब थोड़े में करता हूँ। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए, तप करने के लिए जंगल में जाती हैं, काफ़ी समय तक व्रत करती हैं। इस बार इनका सप्तऋषि आते हैं, इनको देखने के लिए वास्तविकता है कि नहीं है। जब अनेकानेक प्रकार के समझाने बुझाने के बाद सप्तऋषि के बहाने बनाने पर भी कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुमको शादी नहीं करना चाहिए, पर वो कहती मैं अपने प्राणों की बलि दे सकती हूँ, कुंवारी रह सकती हूँ, पर शादी करूँगी तो नहीं दे सकूँ। आकर के भगवान शंकर को तैयार करते हैं। इसके पश्चात देवता लोगों को सूचनाएं होती हैं, सभी लोग बारात लेकर के जाते हैं। पर भगवान शंकर अपने वेशभूषा में नाग की माला पहने हुए, कानों में सर्प डाले हुए इस प्रकृति आकृति से जाते हैं। उनको देख करके मैना परेशान हो जाती है। ऐसा अद्भुत वर हमने कभी नहीं देखा। जो थाली लेकर के चली थी आरती करने के लिए, थाली गिर जाती है, बेहोश हो जाती हैं, अंदर ले जाते हैं, अनेक प्रकार के उपचार होते हैं। कुछ देर के बाद ये ठीक होती हैं और इसके पश्चात कहती है मैं पार्वती की शादी इनके साथ नहीं करूँ। मनाना जनाना शुरू होता है। भगवान विष्णु कहते हैं अब इसको त्याग करके सुंदर स्वरूप धारण करो, आगे का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। तब ये राजकुमार का स्वरूप धारण करते हैं। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विवाह संस्कार इनका संपन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की। हर महादेव, हर हर महादेव। जो कथा है शिवरात्रि की वो पंडित जी की तरफ से पूरी सुनाई गई है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि शिव भक्त आज के दिन जो मनोकामना या फिर जो उनके मन में धारणा होती है उसको मांगते हैं तो उनकी जो है पूर्ण होती है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा टीवी।